अनुज उपेंद्र मंडलोई का विधानसभा के लिए हुआ चयन। भारत सरकार के युवा कार्यालय एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जाता है। इसमें कुल 688 युवाओं ने 1 मिनट का वीडियो बनाकर मैं भारत पोर्टल पर अपलोड किया, जिसमें से खरगोन और धार जिले को मिलाकर 150 युवाओं का चयन जिला स्तर पर हुआ। यह आयोजन 21 और 22 मार्च को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में हुआ, जिसमें युवाओं ने अपने विचार एक देश एक चुनाव विषय पर रखे। इनमें से 10 युवाओं का चयन राज्य स्तर पर हुआ, जिसका आयोजन 26 और 27 मार्च को विधानसभा भवन भोपाल में होगा। इसके पश्चात पूरे प्रदेश से 3 युवाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा और उन्हें संसद भवन नई दिल्ली में अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। सेगांव के 24 वर्षीय युवा अनुज रूपेंद्र मंडलोई की आवाज अब विधानसभा में गूंजेगी। अनुज ने इसका श्रेय अपने माता पिता, बहन, परिवार और गांव को दिया है। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट। पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी भीड़ दक्ष डोलने लगा और देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धामनियों में गूंज गूंज रक्त खोलने लगा और पांडव जन्म की सुनी जो गूंजने उठाव में हरे कबीर राष्ट्र और शस्त्र तोड़ने लगा और धर्म के विशाल हो बिहार देकर के कहा काल विष्णु जय महाकाल बोलने लगा, काल विष्णु जय महाकाल बोलने लगा। सर्वप्रथम विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले निर्णायक महोदय के चरणों में मेरा अनुमति का सचेत प्रणाम। एक देश एक चुनाव ये कोई नया विषय नहीं है महोदय। इसके पहले भी हमारे देश में एक साथ चुनाव हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1967 तक ये प्रक्रिया यथावत लागू रही। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं गुजरा है जो बिना चुनाव कराए बीता हो, जिससे हमारा देश एक इलेक्शन मोड में आ जाता है। महोदय, अधिक बार आचार संहिता लागू होने के कारण देश में नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वह स्थगित हो जाती है और जो विकास कार्यों की गति है वो बंद हो जाती है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जो बजट था वो 1,33,000 करोड़ रुपए हमने चुनाव पर खर्च किया, तो 2019 से दुगना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने में क्या मुसीबत आती है ये तो यहाँ मौजूद शिक्षकगण और प्रशासनिक अधिकारी बात जानते हैं, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करते हैं, यानी एक ही निकाय 2 बार एक ही कार्य कर रहे हैं, जिससे धन, समय और संसाधन की हानि होती है, जो कदापि उचित नहीं है। महोदय, बार-बार चुनाव कराने से देश में सामाजिक विद्युतता में ग्रामीण परिवेश का हमारे गांव में जब सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आता है गांव में तड़ अथवा समूह बढ़ जाते हैं। बार-बार चुनाव होने से देश में राजनीतिक अनिश्चितता रहती है और हमारे जो मतभेद है वो मतभेद बदल जाते हैं, जो बहुत ही खेद है। यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हैं तो उससे बेहतर चुनावी प्रक्रिया और विश्वसनीय चुनावी प्रक्रिया का निर्माण होगा। श्री कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए की हम बचत कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये हम प्रक्रिया लागू करते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी की सालाना विकास दर में 1.5 से 2% तक की वृद्धि हो सकती है और हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उस पर हम अग्रसर हो सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक सामंजस्यता को बढ़ावा मिलेगा, हमारी लोकतांत्रिक संरचना की नींव मजबूत होगी और विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। अंत में अपनी पंक्ति को, अपनी भाषण को विराम करते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विकसित भारत मां